आज हम यमक अलंकार कर रहे हैं। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार में जो शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न होता है। जो थोड़ा सा हम एक बार बैठ जाते हैं, हमने अनुप्रास याद करा था। तो अनुप्रास में क्या था? व्यंजन, व्यंजनों की आवृत्ति। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन एक टुकड़ा हो सकता है, जैसे बार बार ए की आवृत्ति आना, बार बार रे की आवृत्ति आना, बार बार श की आवृत्ति आना। लेकिन जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार में एक शब्द, जैसे धतूरा एक शब्द बनता है, यानी कंप्लीट शब्द। जो यमक अलंकार है उसमें शब्द या शब्दांश, एक शब्दों का समूह, उनकी आवृत्ति बार बार आती है। प्रत्येक बार उसका क्या अर्थ है? भिन्न अर्थ होता है। उनकी आवृत्ति तो आती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न होता है। लक्षण: जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हम उदाहरण लेते हैं। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यानी कनक। कनक कनक का अर्थ होता है धतूरा। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। हमने सुना होगा कि जो धतूरा है वो एक ऐसा पौधा है जिसमें नशा, मतलब एक नशीला से, मतलब जो खा लिया जाए तो वो हमारे दिमाग को सुन कर देता है, एक नशे टाइप में हो जाता है। तो इसका अर्थ है नशा। इस कनक का अर्थ धतूरा। धतूरा जो नशीला पदार्थ काउंट किया गया है। वो जो दूसरा कनक है, दूसरे कनक का अर्थ होता सोना। सोना यानी गोल्ड, जिसको हम पहनते हैं। तो लाइन कह रही है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए। जो कनक है उस धतूरे में सोने से 100 गुनी मादकता यानी मदोशी ज्यादा है। वह खाए बोराए नर, नर आदमी, बोराए पागलपन छा जाता है, खाए खाकर, वह खाकर, क्या खाकर? धतूरा खाकर। आदमी में क्या छा जाता? पागलपन छा जाता है। यह है पाए बोराए नर, क्या पाए? दूसरे वाला कनक, जिसका अर्थ है सोना। अगर इंसान के पास सोना, गोल्ड अगर देखो तो उसके पाने के बाद भी वह बोर आ जाता है, यानी पगला जाता है। तो समझ में आए? यहाँ दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट हो रहा है। पहले का अर्थ धतूरा था, जिसको आदमी खाकर क्या हो जाता है? पागलपन चढ़ जाता है। दूसरे सोने का अर्थ, दूसरे कनक का अर्थ सोना है, जिसको पाकर आदमी बुरा जाता है, यानी पगला जाता है। फिर एक उदाहरण है, जगती जगती की मुख प्यास। जगती दो बार आया है। एक जगती जागना, दूसरी जगती संसार। एक जगती जागना, दूसरी जगती संसार की मुख प्यास। मुख जिसको कहा नहीं जा सकता। एक तो हम जब सुबह जाग कर उठते हैं वो प्यास हमारी, दूसरी संसार में रहने वालों की वो बिना जो मुख हमें पता नहीं वो प्यास। यानी जगत में, संसार में किस तरह की इंसानों के अंदर चाहत है, और जब हम जगती सुबह जागते हैं या जब उठते हैं तो किस तरह का हमारा जो होता है, जागने के बाद हमारी किस तरह की प्यास होती है। तो यह दोनों प्यासों से वर्णन किया गया है। एक संसार, जगती संसार, एक जगती, जो एक जगती है वो है जो सुबह की जाग खुलती है, उठते हैं। एक और उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा। क्या बोला जा रहा है कि काली घटा का घमंड घटा। घटा यहाँ क्या है? ये जो घटा है, ये जो घटा दिया हुआ है, इस घटा के दो अर्थ बनते हैं। एक घटा का अर्थ होता है बदली, यानी बादल। लेकिन हम किस में, हमने ये स्त्रीलिंग में लिया है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ क्या है? एक घटा तो बदली है, और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना। काली घटा का घमंड घटा, इस घटा का अर्थ क्या है? कम होना। तो यहाँ क्या निकला? ये जो घटा है इसका अर्थ है कम होना, कम होना। तो यहाँ देखो शब्द का अर्थ
अलग अलग है। घटा, जो ये घटा है, इस घटा का अर्थ है, जो ये वाली घटा है, इस घटा का अर्थ हमने बदली निकाला, और दूसरी जो ये घटा है, इस घटा का अर्थ कम होना। यानी जो काली घटा है उसका घमंड घटा, जो उस काली घटा छाई हुई है, यानी उस काली बदली का घमंड कम हो गया। तो ये थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना है। जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के शब्द बार बार आ रहे हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। अर्थ हमने पहले उदाहरण में देखा था, जैसे कनक, एक कनक हमारे पास धतूरा, दूसरा कनक हमारे पास सोना। पहले कनक का अर्थ हम ले रहे हैं कि अगर उस पौधे के बीज आदमी खा जाए तो वो बुरा है, यानी क्या हो जाता है, उस पर नशा छा जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा सोना, अगर ये सोना यानी गोल्ड आदमी के पास बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी पागलपन छा जाता है। फिर हम इजी वाला लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा के दो अर्थ निकलते हैं, दो बार घटा आया है तो दोनों बार घटा के अर्थ अलग हैं। एक घटा का अर्थ बदली, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो जो काली घटा है उसका अर्थ क्या हुआ, कम हुआ है। तो दोनों अर्थों के जो दो शब्द होते हैं दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं।